आज गायत्री मंत्र के विषय का ये आखिरी लेक्चर। देखने जाए तो बहुत बृहद विज्ञान है। ये पूरा एक साधक का पथ है। जो साधक एक मनुष्य से देवता कैसे बनता है, आत्मा से ब्रह्म कैसे बनता है, एक दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, या ईश्वर ने जो दी हुई शक्तियां है उसका सदुपयोग कैसे करना है, या तो ईश्वर से क्या मांगना है, वो परम तत्व से क्या मांगना है, वो तुम्हें क्या सहाय कर सकता है, या तुम ऐसा क्या करो कि वो तुम्हें सहाय करे। ये दोनों प्रश्न के उत्तर गायत्री मंत्र के अंदर। साधक को, या तो जो साधक नहीं भी है, एक आम जिंदगी जी रहा है, उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर एक ऐसा चमत्कार या तो एक ऐसा मिरेकल देखना, उसे एक इच्छा होती है उसके जीवन की कि मैं अपने जीवन के अंदर कुछ चमत्कार देख लूं। चमत्कार का सर्जन वो बुद्धि से होता है, वो संकल्प से होता है। प्रकृति तुम्हारे विचार का अनुसरण कब करेगी वो तुम्हें समझना है। कितने सिद्ध पुरुष या तो जो महापुरुष हो गए, जो अपने संकल्प बल से बहुत कुछ परिवर्तन प्रकृति के भीतर और मनुष्य के भीतर सिर्फ और सिर्फ संकल्प से कर सकते हैं। या गुरु जो शक्तिपात करता है, या कोई सिद्ध मंत्र उसे देता है, उसकी जो चेतना है उससे उसकी जो साधक की ऊर्जा है या तो जो मनुष्य की ऊर्जा है उसके अंदर बदलाव आना शुरू करते, तो उसको लगता है कि ये चमत्कार हुआ। ये चमत्कार नहीं है। अगर तुम विज्ञान की दृष्टि से देखो तो ये जीवन के अंदर कुछ चमत्कार जैसा कुछ भी है नहीं। एक संकल्प बल, एक पावर को, एक ऊर्जा को, एक ठोस ऊर्जा का जो पूरा पदार्थ है, उसका जो संकलन है, उसको एक जगह पे अगर लगा दे, वो एक संकल्प में पूरी ऊर्जा को लगा दे, पूरा बल लगा दे, उसका इनफाइनाइट संकलन हो जाए, तो वो क्रिएशन, वो चमत्कार, वो एक दुनिया में दिखाई देता है कि भाई हाँ ये हो गया। कितने ऐसे सिद्ध पुरुष है जिसके मुख से निकल जाता है कि ये हो जाएगा, और वो हो जाता है। तो क्यों उनके अंदर ऐसा तो क्या है कि उनकी वाणी के अंदर ऐसा तो क्या प्रभाव है जिसके द्वारा प्रकृति उनके शब्दों का अनुसरण करती है? वो क्या चीज है उनके भीतर? कोई बोलेगा साधना, तपोबल, ये भी है, किंतु जो मार्ग के ऊपर वो चल रहा है, या तो जिस मार्ग से वो किसी का दुख दूर कर रहा है, वो मार्ग को तुम्हें सलाम करना चाहिए या तो उसको सैल्यूट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी का दुख हर रहा है तो इसके पीछे कितने सालों की साधना, कितने सालों का तप वो कार्यरत रहता है। गिव एंड टेक का भी रिलेशन होता है, या तो तुम कुछ दे रहे हो और उसके बदले में तुम्हें कुछ मिल रहा है, तुम्हें कुछ भोग देना पड़ता है, ये वाइसे वर्षा होता है। किंतु जो सिद्धों की बात की जाती है, तो जो सिद्ध होते उनको तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं होती, वो निष्काम होते।
भारतवर्ष में काफी ऐसे साधु संत है जो ऐसे निष्काम भाव से कार्य करते हैं, किंतु लोगों ने शक्तियों का बिजनेस बना दिया और उनका अधोपतन होता ही। उनका अधोपतन आगे जाके होता ही। पर बात यहाँ पे आती है कि गायत्री मंत्र सिखाना क्या चाहता है और हमें सीखना क्या है उससे। देवस्य धीमहि, इसको पकड़ लो। तुम्हारी बुद्धि वो देवता तुल्य हो जानी चाहिए। देवस्य धीमहि, देवताओं की बुद्धि, देवता समान बुद्धि। तो देवता कौन है? देवता तुम्हारे भीतर पड़े हुए सद्गुण, जो दैवी शक्ति है, दैवी संपदा है तुम्हारे भीतर, उसको जागरूक कर। दैवी संपदा का अर्थ है जो परमात्मा ने तुम्हें दिया हुआ। परमात्मा ने तुम्हें क्या दिया है? एक तो शरीर दिया, आत्मा दिया, उसको चलाने के लिए प्राण दिए, अग्नि दिया, वायु दिया, सूर्य दिया, जल दिया, अंतरिक्ष दिया, माता पिता दिए, मित्र दिए। तुम्हारे पास जो है, जितना भी है, उसमें तुम संतोष अगर रख पाते हो तो समझ लेना, तो वो देवी संपदा तुम्हारे से प्रसन्न होगी। अगर तुम उसके पीछे मोह और प्रलोभनवश तुम अपना दुख लेके साधना में बैठते हो कि मुझे ये इसकी प्राप्ति नहीं हुई, तो समझ लेना कि दुख और बढ़ेगे। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आज के मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है कि वो असंतोषी है। उसके भीतर संतोष नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं, उसकी बुद्धि में देवत्व वाली चीज नहीं, वो देना नहीं जानता, वो छीनना जानता है। वो थोड़े समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। सबसे बड़ा दुख ये, सबको प्रोग्रेस करनी है, सक्सेस करनी है लाइफ को, किंतु सक्सेस का मूल बिंदु तुम्हारे अंदर ही है। ये गायत्री मंत्र पूरा सक्सेस का मार्ग है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के अंदर। कोई अगर पथ बना है, रास्ता बना है, और उसकी मंजिल, उसका जो लक्ष्य है, अगर वो परमात्मा है, तो परमात्मा के जो जितने भी तत्व है वो तो तुम्हें मिलेगी। तो ऐश्वर्य भी उनमें से एक है, धन भी उसके अंदर से एक का है, किंतु परमात्मा की जो शक्तियां है, जो ब्रह्म की शक्तियां है, वो माया उस अवस्था में देगी जब तुम्हारी माया से आसक्ति हट जाए। या तो माया का निष्काम रूप से अगर तुम उपयोग करते हो तो माया बढ़ेगी। अगर तुम ये जीवन में देने के लिए ही आए हो तो तुम्हारा बढ़ेगा, और तुम प्राप्त करने के लिए आए हो तो तुम्हारा घटेगा। क्योंकि तुम तो लोन ले रहे हो, ये दे दे वो दे दे। साधना और कर्म, तो ये साधना को कर्म में कैसे डाला जाए, ये गायत्री मंत्र सिखाता है। लोग क्या करते, साधना तक रुक जाते, मैं कुछ मंत्र कर लूं मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। इसके पीछे कर्म आवश्यक है। मैं पूजा कर लूं, मैं हवन कर लूं, मैं अनुष्ठान कर लूं, मैं संकल्प कर लूं। देखो संकल्प क्या है कि संकल्प
वो पद्धति है जिससे तुम्हारे माइंड का जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ा चेंज किया जाता है, वो थोड़ा बदला जाता है। तुम एक शुभ संकल्प के अंदर बैठते हो। अगर तुम संकल्प की पद्धति पढ़ो, विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान साधे अथ श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे अहनो द्वितीय मार्गे श्री विष्णु पदे वैवस्वत मन्वन्ते, पूरा संकल्प बोल डालते। अंत में क्या होता है? यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी तेरी मर्जी। आजकल का जो कर्मकांड लोग करवाते, या तो कोई भी हवन याग पूजा जो भी करवाते, उसमें संकल्प का बल उसे समझना चाहिए कि तुम्हारा मूल संकल्प है क्या। तुम संस्कृत में बोलो या हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, संकल्प को भाषा से प्रयोजन नहीं है, तुम्हारे भाव से प्रयोजन है। तुम्हारी बुद्धि को फेरना वो संकल्प है। तुम्हें एक तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छे प्रोग्राम में ले जाना वो संकल्प है। कि मैं इस जम्बू द्वीप का, आर्यावत का, पृथ्वी लोक का, भरतखंड का, कुछ क्षेत्र का, जो ये नदी के ऊपर बैठा हुआ है, इसी तिथि के ऊपर, इसी वार के ऊपर, इसी नक्षत्र के ऊपर, इसी गण के ऊपर, इसी योग के ऊपर, इसी करण के अंदर मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं इनका बालक हूं। तुम ये पूरा संकल्प कर देते हो। तो मैं किसकी उपासना कर रहा हूं? लक्ष्मी, काली, सरस्वती, या तुम्हारे जो मूल देवता है। मूल देवता के बाद जो तुम्हारे दूसरे संकल्पित पूजन आते हैं, भैरव पूजन, मातृका पूजन, गणपति पूजन, हवन कर्म, तुम सारी चीजों का संकल्प ले रहे हो। वो ब्राह्मण संकल्प बोल जाएगा, तुम भी संकल्प कर दोगे, एक सुपारी लोगे, एक फूल लोगे, चावल लोगे, चम्मच में रख डालोगे, फिर छोड़ दोगे। विनियोग, इसमें तुम्हारी बुद्धि कुछ बदली क्या? सामने वाला मंत्र बोल गया, तुमने मंत्र सुन लिया, इसमें तुम्हारी बुद्धि को कुछ प्रेरणा मिली कि ये क्या हुआ, ये प्रोसेस क्या हुआ? तुम्हें समझना जरूरी है। मैं इतने सारे देवताओं को बुला रहा हूं, आवाहन कर रहा हूं। आव्यामी स्थापयामी, वरुण आव्यामी स्थापयामी, इंद्रम आव्यामी स्थापयामी, 64 योगिनी को आव्यामी स्थापयामी, 52 वीर को आव्यामी स्थापयामी। शिव जी को बुला रहे हो, भैरव को बुला रहे हो, विष्णु जी को बुला रहे हो, सबको आवाहन कर दिया। फिर क्या किया? उनका पूजन किया। उनको बिठाया, उनका सोलोपचार पूजन किया। फिर देवताओं के पास क्या मांगा? संकल्प के अंदर मेरा ये कर्म है, बाकी है, उसको तुम पूर्ण करो। देवता वो ने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारा कर्म करने के लिए? देवता क्या चाहते वो तो उन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं, या तुमने उनसे पूछा ही नहीं कि आप क्या चाहते हो। आप तो एक परंपरागत उनकी मूर्तियों को लेके, उनकी छवि को लेके, उनका जो श्रृंगार को लेके बैठ जाते हो पूजन करने हेतु। किंतु देवता क्या चाहते हैं ये कभी जानने का प्रयास नहीं किया। वेदों में भर भर के ज्ञान दिया हुआ, किंतु वेद पठन का मार्ग हो गया है, वेद समझाने का मार्ग नहीं हो गया। वेद वो चक्षु है, वो ज्ञान है, वो बोध है, जिसके पढ़ने के बाद अगर वो श्रुति वो भगवती श्रुति को अगर कोई
शास्त्रार्थ से उसे समझाए, या तो उसका जो कॉमन नॉलेज है वो भी अगर ये कर्म करने वाले यजमान को अगर समझाया जाए तो उसकी बुद्धि में कुछ उतरेगा, धीमई होगा उसका। किंतु ये फैशन हो गया है, इससे तुम्हारा एक मन संतोष में जाएगा। किंतु जो ज्ञानी होगा, जिज्ञासु होगा, वो समझने का प्रयास करेगा कि ये प्रोसेस हुआ क्या। पूरे दिन में बैठा 10-12 घंटे पूजा करने के लिए बैठा, हवन किया, स्वाहा स्वाहा किया, किंतु इसका मतलब क्या है। यंत्र का पूजन कर लिया, उसमें अभिषेक कर लिया, फिर मंत्र जाप हुए, उसका दशांश होम हुआ, उसका मार्जन हुआ, तर्पण हुआ, बटु को भोजन हुआ, प्रायश्चित कर्म हुआ। प्रायश्चित भी इतना सहला दे देते हैं कि भाई जाओ गंगा में, नर्मदा में डुबकी लगा के आए, नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते हैं। कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। नर्मदे हरे। तो क्या ये हकीकत में ये सब है क्या कि नहीं है, ये प्रश्न खड़ा नहीं होता तुम में। क्या सच में ये कर्म कांड या कर्म तुम्हारे दिमाग में उतरेगा तो वो संकल्प बनेगा ना। तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारी पूजा कोई और कर रहा है, तुम्हारा संकल्प कोई और कर रहा है, तुम्हें समझा रहा है भाई इतना इतना बोलो। तुम्हारा गोत्र कौन सा है? कश्यप गोत्र। तुम्हें गोत्र नहीं पता, कश्यप कॉमन गोत्र है। चलो फिर तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोल दिया, समझ लिया। कौन से क्षेत्र में बैठे हो? अगर समझने जाओ तो तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं है, तुम अनाम हो। शरीर का नाम है, शरीर के नाम के ऊपर थप्पा लगा हुआ है कि भाई ये मॉडल ऑडी है, ये मॉडल BMW है, ये मॉडल वैगनर है, ये मॉडल फंटी है। ड्राइवर कोई और। जो काल क्षेत्र, जो काल क्षेत्र कालत्रयातीत, देहत्रयाती, वो देह से परे है, काल से परे है, वो स्थल से परे है। आत्मा का कौन सा निश्चित स्थल है ही नहीं कोई, वो तो शरीर में आके फंस चुका है। कालत्रयातीत, देहत्रयातीत, मूलाधार स्थितोषि नित्य। तुम वो हो, तुम साक्षात आत्मा से नित्य। तो ये जो संस्कृत को एक भाषा की तरह लेना या तो उसका उच्चारण करना किंतु उसके बोध में नहीं जाना, तो ये फिर क्या होगा? क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु तो तुम्हें संज्ञाओं को समझना होगा। क्यों बोला गया ऐसा? क्यों बोला गया ऐसा? क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर प्रश्न ही नहीं खड़े होंगे ब्रह्म को जानने के, तो वो ब्रह्म भी तुम्हें कैसे मदद करेगा? भगवान तो सोचेगा ना पहले तू मुझे जान तो सही। तुम ईश्वर को समझने हो तो कितना प्रयास कर रहे हो? अरे मरने के बाद कहाँ जाओगे? इसको समझने तो कितना प्रयास कर रहे हो? आज का दिन खत्म हो गया, बात खत्म, कल का कल देखा जाएगा। अरे भैया मौत कब आएगी? काल फिरे सिर ऊपरे जीव ही नजर ना आए। ये काल सिर के ऊपर घूम रहा है, जीव को पता नहीं चल रहा है। तो ये गायत्री मंत्र तो ये सिखाता है कि तुम्हारी अंतिम सत्ता कौन सी है, तुम अंतिम सत्ता में कैसे प्रवेश करोगे, ये इसका मार्ग है। तुम अपने जीवन को सफल कैसे बनाओगे? ये दुर्लभो मानुष देवो देवानापि दुर्लभम को
सफल कैसे बनाओगे, ये इसका मार्ग है। और तुम रटते हो क्या, उसको रिंगटोन बना दी है, उसको कॉलर ट्यून बना दी है, उसको डोरबेल बना दी है। कुछ भी करो, गायत्री होम करते हैं, चलो वास्तु करना है गायत्री, अरे वास्तु विषय और गायत्री विषय पूरा अलग है। गायत्री होम का हमारे घर में नहीं, हम वास्तु नहीं करवाएंगे, हम गायत्री होम करवाएंगे। वास्तु कर्म पूरा अलग है और गायत्री कर्म पूरा अलग है। गायत्री को और वास्तु से कोई लेना देना ही नहीं है। गायत्री आत्मविद्या है, जबकि वास्तु ये इस माया जगत की विद्या है। कैसे समझ में आएगा। और मैं देखता हूं काफी लोग बोलते हैं कि भाई एक अच्छा सा मुहूर्त हमको बताओ। मैं तो क्या करना है, तो कि गायत्री होम करना है। मैं तो क्यों, तो कि नए घर में प्रवेश करना है तो गायत्री होम, बस हम गायत्री होम करके प्रवेश कर जाएंगे। मैं भी क्या बोलूं, ज्ञानी के हम गुरु है, मूर्खों के हम दास। हाँ भाई करवा ले, कुछ तो सही करेगा, जा कुछ तो प्यान में पड़ेगा, जा कर ले, कोई बात नहीं, मुहूर्त निकाल के दे देता हूं, कर दे। क्या सिखाए किसको। दुनिया को सिखाना या तो ऐसे ज्ञानियों को सिखाना जो खुद ज्ञानी बन के बैठ गए, जिनको सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग गणेश होम करवा देते हैं, वास्तु शांति और गणेश होम साथ में, वास्तु और नवचंडी साथ में। क्या करे और क्या समझाए, नहीं समझा सकते उसको। देवता भाव के अधीन है, समझ लेना, कर्म के अधीन नहीं है। तुम कितना भी कर्म कर लो, उनको पसंद आएगा तो ही ग्रहण करेंगे, और नहीं पसंद आया तो तुम कितने भी बुला लो, वो नहीं आने वाले। रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्ट नवनिधि दे, वंश में वृद्धि दे माँ भवानी। माँ को बस यही काम रह गया है। माँ को पूछने नहीं जाता, माँ तूने खाना खाया, माँ तुझे क्या पसंद है। भगवान भी बेचारा सोचता था मैंने बनाया मनुष्य और ये पशु होने लगा है। आध्यात्म का विषय ही, आध्यात्म का अर्थ ही यही है कि आदि आत्म विज्ञान, जो आत्मा का आदि स्वरूप है उसे प्राप्त करना, वही आध्यात्म है। अभी फैशन हो गया है, अभी आध्यात्म शब्द लोग यूज नहीं करते, अभी स्पिरिचुअलिटी यूज करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, वी आर स्पिरिचुअल पीपल। हम धर्म को नहीं मानते, वी आर स्पिरिचुअल। यस, यू आर स्पिरिचुअल। उसका मीनिंग तो समझाओ। एक गलत कॉन्सेप्ट चल रहा है सबके दिमाग में। वेद पढ़ना, मंत्र पढ़ना, ये सब नहीं जम रहा है। अरे भाई तुम पढ़ो तो सही। तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा ये तुम्हारे आने वाले 200 साल 300 साल के बाद इसके आविष्कार होने वाले। पूरा ब्रह्म निरूपणम दिया गया है वेदों के अंदर। कौन समझा है एक ब्रह्म कैसे बनता है, एक देवता कैसे बनता है, एक देवता का आविष्कार कैसे होता है, तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कैसे होता है, तुम्हारे विराट अस्तित्व को तुम कैसे पहचान पाओगे। वेदों में ये सारा लिखा है। गायत्री मंत्र है वो पूरे वेदों का सार है, चारों वेदों का सार वो गायत्री मंत्र है। किंतु गायत्री मंत्र को समझना, किसी को समझना नहीं है, रटना है। अथर्वशीष कर डालेगा, सुबह गणपति जी को बिठा दिया, 2 सुपारी रिद्धि सिद्धि को बिठा दिया तांबे के पात्र के अंदर, और फिर दूध ले लिया, उसके अंदर हल्दी डाल दी, कंकु डाल दी, चंदन डाल दिया, अत्तर डाल दिया, फिर पानी डाल दिया, और फिर लोटा रख देगा। उसके अंदर वो छेद वाला लोटा ले आएंगे। उतनी भी मेहनत कौन करे, और गणपति के ऊपर धारा चलती रहेगी और पाठ करेगा।
नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। श्री यंत्र ले लेगा, रख देगा। गणपति की बारी खत्म हुई, श्री यंत्र रख देगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजस्रजाम। वो गए, फिर विष्णु जी की मूर्ति, वो बाल गोपाल की मूर्ति आ जाएगी। उसमें भी विष्णु सहस्त्र चालू हो जाएगा। शांताकारं भुजगशयनं। तो ये सब होता रहता है, चलता रहता है। लोगों को देखते मजा भी आता है। मुझको काफी बार कंसल्टिंग में लोग बुलाते हैं, एक ही चीज कहते हैं, गुरुजी आओ ना हमारे घर का मंदिर देखो। मैं बड़े भाव से जाता हूँ, मैं भी देखूँ तो सही भगवान की क्या हालत करके रखी है। तो देखने जाए, सबसे गंदी चीज हो तो उनकी मंदिर। इतने सारे देवी देवता के फोटो, कोई तीरथ से ले गया उसको भी रख देगा। ये मेरे चाचा जी हरिद्वार गए थे ना, वहां से लाया, तो हमने रख दिया। तो सही किया। 2-3 गणपति हो गए, 2-3 शिवलिंग हो गए, एक दो लड्डू गोपाल हो गए, एक खड़े हुए विष्णु होंगे, एक लेटे हुए विष्णु होंगे, एक खड़ी लक्ष्मी होगी, एक बैठी लक्ष्मी होगी, एक कुल देवी का फोटो होगा। सबके ऊपर कंकु, या अभी तो ये भी पता नहीं कि कुमकुम किसे लगता है, चंदन किसे लगता है। सबको एक बराबर लगा दिया तिलक, सबको चंदन लगा दिया। शास्त्र को सीखो, अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को सीखो। सारी माता जी, जितनी भी माता जी, उन सबके फोटो रखेंगे घर के अंदर। अभी उनमें से पूछिए आपके इष्ट कौन? हम सबको मानते हैं, बहुत अच्छा है। इष्ट कौन? सबको मानो, सर्वदेव नमस्कार। इष्ट कौन? किसकी भक्ति कर रहे हो? सबकी कर रहे हो। सोमवार को देखो शिव जी होता है, हो जाते हैं। मंगलवार को गणपति, बुधवार को विष्णु भगवान, गुरुवार को दत्तात्रेय जी, शुक्रवार को महालक्ष्मी जी, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव 2 रखने पड़ते हैं, और रविवार को सूर्य भगवान। तो अच्छा है। चलो, भगवान भी देवता भी वार के अंदर बटे हुए, चलता रहता है। लोगों का इष्ट कौन सा है, गुरु क्या है, देवता क्या है, भगवान कौन है, ये सब में अंतर है। तुम्हारा इष्ट तुम में बैठा हुआ है, तुमने कभी आत्म पूजा नहीं की। सब विग्रह को लेके आए, कोई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सबकी पूजा करे। अच्छा है, चलो इतना तो धार्मिक है। मैं उतने से संतोष मान रहा हूं, नास्तिक तो नहीं हूं, संतोष मान रहा हूं देख के कि चलो इतनी तो आस्था है भगवान के अंदर। किंतु दुख इस बात का है कि अज्ञानवश पूजा हो, कोई साइंस पता नहीं है, मंत्र का अर्थ पता नहीं है, बस होता रहता है। गायत्री जी की भी फोटो लगा देगी और गायत्री को वेद माता प्रचोदयात्, बस हाथ जोड़ के माँ मेरा रक्षण करना। माँ एक दिन तो बोलेंगे भाई मेरे को समझ, मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं, बस मेरा भला कर, कल्याण कर। 2 हाथ जोड़ दिए, नमस्कार। त्वमेका त्वमेका, त्वमेक त्वमेक, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जिसका जीवन, जिसको अपने भव को पार करना है, उसकी गति निरंतर, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो आत्मा
वो परम चैतन्य आदि शक्ति की ओर ही बढ़ेगा। त्वम एक भवान। खुद को सौंप दो। स्वरूप के ज्ञान के बिना की गई हुई भक्ति भी अंध भक्ति है, ये भी समझना। तुम कॉल लगा रहे हो, गणपति को जानते नहीं हो, उसको कॉल लगा रहे हो, हेलो मेरा ये काम कर देना। फिर को हनुमान जी को जानते नहीं हो, कॉल लगाया, हनुमान जी ये काम कर देना। शिव जी को जानते नहीं हो, कॉल लगाया, शिव जी ये काम कर देना। ये तो ऐसा हो गया, तुम नरेंद्र मोदी को जानते हो, नरेंद्र मोदी तुम्हें थोड़ी जानता है। ऐसा काम देवताओं का है। देवता एक सिस्टम है, एक तंत्र है, एक मिनिस्ट्री लेवल की सिस्टम है। आदि मूल ऊर्जा एक ही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, उसके नीचे पूरा तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है। वैसे देवता पूरा सिस्टम है पूरा। किंतु उसका जो मूल तत्व है वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म का मंत्रिमंडल है, वो समझ लो। वो तत्व रूप से है। जितने भी देवता है वो तत्व रूप से है। ये तो किसी ऋषि ने या तो किसी चित्रकार ने उसको जैसा समझा वैसा स्वरूप दिया है। वेदों में किसी भी देवता का स्वरूप वर्णन नहीं है। किंतु किसी ने अपनी दृष्टि से एक स्वरूप की रचना की। ये भगवान कैसे देखते हैं? हमारे जैसे देखते हैं। तो ये मार्ग समझो, ये मार्ग समझो। अब मार्ग के अंदर क्या समझना है? कल मैंने एक बात की थी कि जो ये गायत्री मंत्र है उसको त्रिकाल संध्या के अंदर प्राणायाम के अंदर उतारा जाता है, या तो प्राणायाम के द्वारा गायत्री के कुछ पदों को उपयोग किया जाता है। तो वो उपयोग कैसे होता है उसका तुम्हें थोड़ा संक्षिप्त विवरण दे दूं, क्योंकि इसको समझना भी जरूरी है कि जब तुम गायत्री करते हो तो गायत्री के जप करने से या तो गायत्री का मंत्र करने के लिए तुम्हें कौन से भाव में जाना है, या तो जो मंत्र है वो कैसे कार्य करता है। तो जब तुम गायत्री मंत्र को प्राणायाम के अनुरूप करते हो तो उसमें शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं, क्योंकि ये पूरा संकल्प विज्ञान है और संकल्प विज्ञान 4 अवस्था के अंदर पूर्ण होता है। पहला है कि जो परम तत्व परमात्मा है, जो प्राण स्वरूप है, वो प्राण स्वरूप को तुम पूरक करते हो, यानी अपने अंदर सांस लेते हो, उसे पूरक कहते हैं। तो जो उसका मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तक है, यानी वो मूल ब्रह्म ओमकार, स्व यानी तुम तक पहुंचे। तो ये जो मूल ब्रह्म है वो ब्रह्म को मैं अपने भीतर आवाहन कर रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये एक संकल्प हो गया, एक प्रार्थना हो गई, हे परमात्मा तुम मेरे भीतर समाहित हो जाओ, हे ब्रह्म, हे निराकार ब्रह्म तुम मेरे भीतर समाहित हो जाओ। तो उसका रास्ता कौन सा है? ओम भूर्भुवः स्वः, ये उसका रास्ता है, वो पूरक करना है, सांस लेनी है। फिर क्या करना है? कुंभक करना है, यानी सांस को रोकनी है। तो सांस को जिसे आंतर कुंभक कहते हैं। दो प्रकार के कुंभक है इसमें, एक आंतर कुंभक है और बाह्य कुंभक है। तो आंतर कुंभक करते समय तत्सवितुर्वरेण्यम, संकल्प कौन सा है? तत्सवितुर्वरेण्यम।
इसका अर्थ क्या है? तत्पदम दर्शितम येन, जो तत्पद है वो पद। तुम परमात्मा को अपने भीतर आवाहन तो करते हो ओम भूर्भुवस्सुः से, फिर उसको संकल्प क्या करते हो कि तुम्हें किस किस रूप में स्थिर होना है। कुंभक का अर्थ है उसको स्थिर करना, आंतरिक कुंभक का अर्थ। वो चेतना को हमने आवाहित तो किया, फिर वो चेतना को कौन से रूप में स्थिर करना है? तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ये तत् क्या है? तदपद, तदपद। तो ये तत्पद कौन सा है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये मंत्र के अंदर ये तत्पद का अर्थ आया है। तत्पद, वो पद, कौन सा पद? आत्मा का। तो तुम परमात्मा की चेतना का वहन स्व तक करते हो, और स्व तक करने के बाद तुम्हें स्थापित कौन से पद में करना है, कौन से तत्व में करना है? तत्पद के ऊपर। तत्सवितुर्वरेण्यम। और फिर जब सांस छोड़ते हो, यानी जब तुमने वो संकल्प कर दिया कि मुझे वो तत्पद के ऊपर जाना है, और तुम सांस छोड़ते हो, वो संकल्प को छोड़ते हो, तो उस संकल्प का आविर्भाव कैसे होगा? भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो यानी वो गर्भ, हिरण्य गर्भ, जिसके अंदर सब शक्तियां समन्वित है। देवस्य धीमहि, तो मेरी बुद्धि अब देवता जैसी हो गई, देवता तुल्य हो गई। तो पहले पद में क्या किया? तुमने वो प्राण शक्ति का आह्वान किया, वो ब्रह्म का आह्वान किया प्राणों के माध्यम से, क्योंकि प्राण ही वो माध्यम है जिससे ब्रह्म तुम्हारे भीतर आता है। ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, प्राण की बात कर रहा हूं। वो ब्रह्म को तुम आवाहन करते हो अपने अंदर। क्यों करते हो? वो तत्पद के लिए। और फिर क्या होता है? भर्गो देवस्य धीमहि, यानी तुम वो देवता जैसी बुद्धि से या तो देवता जैसे कर्म से तुम उसके प्रति जा रहे हो। अंत में क्या हो रहा है? धियो यो न प्रचोदयात्। फिर आगे बाह्य कुंभक होता है। बाह्य कुंभक के अंदर क्या होता है कि अब तू बोल, मैं सुन रहा हूं। तो ये धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ है कि वो परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, तथास्तु, ये हो जाएगा। पहले क्या किया? आह्वान किया, फिर रोका, संकल्प किया। संकल्प करने के बाद वो संकल्प को छोड़ा बाहर की ओर, और फिर बाहर छोड़ने के बाद वो धारणा हुई कि धियो यो न प्रचोदयात्, ये तुम्हें प्राप्त हो जाए। अगर उसका विस्तार देखने जाए हम, ये पूरी प्रक्रिया का अगर विस्तार देखने जाए तो बहुत सुगम प्रक्रिया है ये। सुगम इसलिए, सुगम तो इसे सुगम शब्द इससे अनुरूप भी है, और ये दिव्य प्रक्रिया है। सुगम और दिव्य, ये दोनों प्रक्रिया है। किंतु जो प्रथम जो 4 मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः, तो ये जो ओम का अर्थ है, ओम का अर्थ तो आप अक्षर ब्रह्म भी बोल सकते, वो प्राण शक्ति भी बोल सकते, वो नाद ब्रह्म भी बोल सकते, वो चैतन्य ब्रह्म भी बोल सकते, वो निराकार ब्रह्म भी बोल सकते। वो ब्रह्म का एक स्वरूप ओमकार, जो अनादि स्वरूप, तुम वो निराकार ब्रह्म, वो परम प्रज्ञा को तुम आवाहन कर रहे हो। भूर्व का अर्थ है, तो जो ऋषि है, मुनि है, उन्होंने भूर्व का अर्थ प्राण से जोड़ा है। भू, हम वैश्वानरो भूत्वा, भूत्वा, वैश्वानर प्राण के माध्यम से, भूत्वा, हम वैश्वानरो भूत्वा। इसका अर्थ यह भी होता है विश्व के अंदर जो भी प्राणी है
उसको जो संचालन करने वाली शक्ति है वो प्राण शक्ति है, और उसको भू बोलते हैं। इसका संबोधन भू से किया गया है। वो सर्व प्राणियों में व्याप्त है। अगर देखने जाए तो वो सर्व में समान रूप से है। एक चींटी भी वो प्राण शक्ति को खींच रही है, एक हाथी भी प्राण शक्ति को खींच रहा है, एक मनुष्य भी प्राण शक्ति को खींच रहा है, एक बंदर भी प्राण शक्ति को खींच रहा है। तो तुम सब में कॉमन क्या है? प्राण शक्ति, ओम भूः। तो अगर तुम अपने को बड़ा समझते हो, ज्ञानी समझते हो, पैसेवान समझ रहे हो, या तुम्हारे अंदर कुछ भी अहंकार है वो तो वो समाप्त कर देना। क्यों? क्योंकि सब में ये भू का वहन हो रहा है। तुम में से भू निकल गया, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त। अगले जन्म में जीरो से शुरुआत करनी है भाई। ओम भूर्भुवः। तो भुवः का अर्थ क्या है? ये संसार के भीतर सर्व प्रकार के दुख का नाश होना, वो भुव का अर्थ है। तो ये पहला प्रश्न तो ये खुद को पूछो कि मेरे को अगर जन्म लिया है तो मेरे को कार्य क्या करना है, किस लिए पैदा हो गया? डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, संगीतकार बनने के लिए? किस हेतु मैंने जन्म ले लिया? ये तो मनुष्यों ने तुम्हारे ऊपर लक्ष्य डाल दिए है। ये तो संसार ने तुम्हारे ऊपर लक्ष्य डाल दिए कि तुम्हें ये बनना है, ये बनना है, वो बनना है, और तुम्हारी चॉइस। लक्ष्य दो प्रकार के हो गए, एक जो तुम्हारे ऊपर थोप दिए गए और एक जो तुम्हारी चॉइस थी। तुमने बहकावे में आके स्टेप ले लिए, मैं ये भी बन जाऊं, वो भी बन जाऊं। ठीक है, वो तुम्हारी डेस्टिनी है, विधाता ने जो लिखा है उस हिसाब से वो तो कर्म हो गए। लेकिन तुमने जन्म क्यों लिया है और तुम्हें कार्य क्या करना है? ये भुव शब्द है, उसको समझना है थोड़ा। तो ये भुव शब्द क्या समझाता है तुम? कि मैंने जो जन्म लिया हो, इस जन्म के अंदर में कोई भी अपेक्षा या इच्छा, ये इच्छा ही तुम्हारे दूसरे जन्म का कारण है। ये स्वाध्याय है पूरा, देख लो। वो ये गायत्री मंत्र पूरा स्वाध्याय है, इसको समझना पड़ेगा। ये मार्ग है पूरा। ये भूव को कैसे समझा जाए? तो कि तुम्हें जो कार्य कर रहा है वो निष्काम रूप से करना है। इसीलिए ईश्वर ने क्या क्या कहा कि तू जो भी कर रहा है मुझे अर्पण कर दे। ईश्वर ने इसको ऐसे भी समझाया कि हे अर्जुन, लोग मुझे जिस रूप से भजना चाहते या जिस रूप से प्राप्त करना चाहते वो रूप से मैं मिलता ही नहीं हूं। मैं जप तप दान व्रत अनुष्ठान यज्ञ यागादि से नहीं मिल रहा। तो अर्जुन ने बोला, तो आप किस रूप से मिलोगे? तो भगवान ने ये गीता में यही बोला है कि जा किसी तत्वदर्शी गुरु के पास। भगवान ने ये नहीं बोला कि तू किसी धर्मदर्शी गुरु के पास जा, किसी शास्त्रदर्शी गुरु के पास जा। इसने क्या बोला कि तू किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जा, वो मेरे तत्व रूप से तुझे दर्शन करवाएगा। तो ये जो भुव है, ये जो भुव है वो किसी भी प्रकार की अपेक्षा रहित होके निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। तुम कर्म के लिए ही जन्मे हो, फल वो तुम्हारे हाथ में नहीं। ये गीता में भी बोला गया है, मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इच्छा छोड़ दो, फल की इच्छा छोड़ दो, कर्म का। कर्म कैसे करना है? निष्काम। क्या होगा? उसकी सूझबूझ रखनी, उसका ज्ञान रखना है। तुम किसी का खून करके आओगे और बोलोगे मैं तो निष्काम भाव से खून किया है, तो इसमें मुझे कर्म कैसे रख दिया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
कर्म करने हेतु भी विवेक का होना जरूरी है। तुम कुछ गलत कर दोगे फिर बोलोगे मैंने तो निष्काम भाव से किया, ऐसा नहीं। तुम्हारे सही और गलत का विवेक तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। क्या सही है क्या गलत है हर कोई जानता है, न जानने का दिखावा कर रहा है। मुर्गी को काटने वाले को पता है कि मुर्गी को दर्द हो रहा है लेकिन वो काट रहा है। बकरे को काटने वाले को पता है कि बकरे को दर्द हो रहा है, वो काट रहा है। वो 1 सेकंड के 100वें भाग के अंदर भी वो आत्मा उसको बोलता है कि भाई रहने दे, पर वो आत्मा की सुनता नहीं है। अब इसको आदत हो गई बकरे को काटने की, वो काटता रहेगा क्योंकि उसको पैसे मिल रहे। ऐसे ही पाप कर्म बढ़ रहा है। पाप कर्म का आदि हो चुका है। आदि इसलिए हो चुका है कि जो अंदर से बोलने वाला है उसका मुंह बंद कर दिया है तुमने। चोरी करके ज्ञान की कौवा उड़ा आकाश, सार समझा नहीं डूबा सागर पास। तो ऐसा ही हालत होता है। कुछ शास्त्र पढ़ लेंगे फिर अपने आप को हंस और परमहंस बोलने लगेंगे, अपने आप को महापुरुष और सिद्ध पुरुष बोलने लगेंगे। चोरी कर ज्ञान की कौवा उड़ा आकाश। सार को समझा नहीं डूबा सागर पास। सार का अर्थ है जब बोध की प्राप्ति नहीं होगी, स्व की प्राप्ति नहीं हुई, ये भूर्भुव स्व तक तुम नहीं पहुंचे और तुम बड़े बड़े डिंगे लगाने लगे तो तुम्हारा प्रयोजन भी ऐसे ही भारी पड़ने वाला है। बड़े बड़े कथाकार बहुत अच्छे अच्छे सत्संग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, भगवान ऐसे मिलता है। भाई मिला तो सही। 1000 बार तेरी कथा सुन ली, अभी तक राम नहीं मिला। 1000 बार तेरी कथा सुन ली, कृष्ण नहीं मिला। भगवत सत्ता के तो अभी तो न बोलवा में 9 गुण, गुजराती में कहेवत है, न बोलने में 9 गुण है, नहीं बोला जा सकता। धर्म का प्रचार हो रहा है ना, देखा करो। ये धर्म ही अभी वो मार्ग है जिससे अधर्म फैलता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो भूव है, भूव का अर्थ समझ। तुम सिर्फ कर्म करने हेतु जन्मे हो और फल है वो ईश्वर के हाथ में। और जो कर्म तुम्हें सौंपा जा रहा है आध्यात्म मार्ग, उसको निष्काम भाव से करते रहो। गुरु ने कोई साधना दे दी, मंत्र दिया, निष्काम भाव से करो। लक्ष्य पूर्ति अपने आप हो जाए, लेकिन तुम्हारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इस मंत्र से या तो इस साधना से ये प्राप्त हो जाना चाहिए। तो तुम तो डीलिंग कर रहे हो, शक्तियों का एक्सचेंज कर रहे हो। ये आजकल फैशन बन चुका है ना, ऑनलाइन एनर्जी एक्सचेंज। भगवान को बांटो। तो ये स्व क्या है? ओम भूर्भुव, भुव तक समझ ले, अभी स्व मन की स्थिरता, वो स्व को आधारित। देखो ये तुम्हारा मन है ना, लाभा लाभे जया जय, ये जो तुम्हारा मन है, ये मन एक परिस्थिति देख लेता है या तो एक धारणा कर लेता है अपने मन के अंदर, ये सही है ये गलत है, और ये धारणा तुम्हारे संस्कार बन जाते हैं, ये पैटर्न्स बन जाते हैं। मन धारणा कर लेता है ये सही है ये गलत है, ये ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो मन को कैसे ट्रेनिंग देनी है? क्योंकि स्व है ना, स्व का जाने का रास्ता तुम्हारा मन है। जब तक तुम्हारा मन वो संतुलित अवस्था में नहीं आएगा, स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, तब तक तुम स्व की ओर नहीं बढ़ोगे। गीता में भी स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव, ऐसा कुछ मंत्र आ रहा है गीता में। मैंने ज्यादा गीता का अभ्यास बहुत पहले किया था,
उसके भी बहुत सारे वॉल्यूम्स मैंने बनाए थे, कहीं खो गए। अगर मिलेगा तो वो भी ड्राइव के ऊपर रख दूंगा, सबको सुविधा मिल जाएगी। स्थित प्रज्ञ होना है, क्योंकि मन को निर्मल करना जरूरी है स्व की ओर बढ़ने हेतु। क्योंकि ये ओम भूर्भुवः है, वो स्व तक आते आते थक ना जाए, इसलिए वो निर्मल अवस्था, क्योंकि ये जब स्व के ऊपर आएगा तो मन उसको हटा देगा। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का बोध, परमात्मा क्या सिखाए, समरस हो जाओ, निष्काम हो जाओ, वहां मन आड़े आएगा तुम्हारा। यही हालत अर्जुन की हुई थी, विषाद योग। प्रभु ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये होगा। भगवान बोले मेरे ऊपर छोड़ना, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, सबको बाजू पर रख के कर्म कर। क्योंकि वहां गुरु बोल रहा था, वहां वो परमात्मा बोल रहा था और भक्त को करना था। तो यहाँ ये मंत्र बोल रहा है कि मंत्र बोल रहा है उसमें तो अपना दिमाग मत लगा। वो क्या बोल रहा है मंत्र के, वो प्राणों की चेतना, वो परमात्मा की चेतना तुम्हारे भीतर, तुम्हारे स्व तक उतारो। ये प्रथम जो तुम सांस ले रहे हो उसका मंत्र है, पूरक का मंत्र है। तो स्व क्या है, मन की स्थिरता लानी है, मन को निर्मल करना है। क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं है वो निष्काम कर्म नहीं कर पाएगा। वो अपनी लालच और लोभ देखेगा, वो मोह देखेगा, वो आसक्ति देखेगा, वो देखेगा उससे मुझे लाभ क्या है। मन को स्वस्थ करना जरूरी है। सत्य और निष्काम कर्म से ही मन को आनंद प्राप्त होगा, और शांति प्राप्त करने हेतु यही आसान मार्ग है। तुम किसी की निष्काम सेवा करके देखो, तुम किसी की निष्काम सेवा करके तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। तुम किसी की मदद करके देखो, किसी की मुख के ऊपर हास्य लाना सीखो, किसी को प्रोत्साहित करना सीखो। एक निष्काम सेवा से तुम्हारी आत्मा वो बहुत दिव्य हो जाएगी। निष्काम कर्म से तुम्हारी आत्मा बहुत दिव्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है देना और मन का स्वभाव है लेना। ऐसे ही परमात्मा का स्वभाव है देना और जीव का स्वभाव है लेना। तो ये समझो, क्योंकि स्व तक तुम्हें उतरना पड़ेगा। स्व तक तुम्हें उतरना पड़ेगा, क्योंकि स्व तक नहीं उतरोगे तब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा। और मन को स्थिर करने हेतु तुम्हें मन को स्वाध्याय में लगाना पड़ेगा। तो जब मन स्वाध्याय में लग जाएगा, निरंतर स्वाध्याय करने से तुम्हारे भीतर मन और आत्मा का भेद खुल जाएगा कि मन क्या करता है और आत्मा क्या करती है। क्योंकि संसार में जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो मनुष्य के मन को अशांत कर देती है, और इससे ही मनुष्य काफी बार अपने मन से बेकाबू हो जाता है और उसकी जो मगज की संतुलन अवस्था है वो बिगड़ जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, ये मंत्र तो सुना ही होगा। और अगर वापस वो प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो जाती है तब भी वो गर्व से क्या करता है, फिर भी उसका मन अस्थिर हो जाता है। वो सुख में ज्यादा सुखी हो जाता है और दुख में ज्यादा दुखी हो जाता है। तो वो स्व तक नहीं पहुंच सकता। ये मन की अवस्था समझनी, क्योंकि प्राण शक्ति, वो दिव्य ब्रह्म की शक्ति, चैतन्य ब्रह्म की शक्ति, वो भूर्भुव की शक्ति तभी जाके कार्य करेगी जब तुम्हारा स्व क्लीन होगा।
क्योंकि मन का फेर दे। जो मन रूपी जो मेरू पर्वत है उसको फेरना है, मन को घुमा दे। ये मेरू का मन का घुमाना है। माला तो कर में जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन ना है। तुम सुमिरन कैसे करते हो, तुम स्वाध्याय कैसे करते हो? मन को साथ में बैठ के करते हो स्वाध्याय, जहां तुम्हारा आत्मा वो साक्षी बन के संबोधन देता होगा, नहीं यार ये चीज गलत है। मन बोलेगा यार 10% to 20% तो चलेगा ना, उसमें क्या होगा, थोड़ी चोरी तो चलती है। इतना भी साधु नहीं बनने का, इतना भी सीधा नहीं बनने का। हम संसार में रह रहे हैं। अरे भाई तू संसार में रह रहा है तब भी बोल रहा हूँ, कर्म तो तुझे लागू ही होना है। कभी ना कभी तो स्वच्छ और निर्मल होना ही पड़ेगा। तो आज क्यों नहीं? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये स्व तक जाने के लिए देरी क्यों? इसलिए गीता में समझा है कि हर्ष और शोक को छोड़ दे। जो स्थित प्रज्ञ है वो हर्ष और शोक के बीच में रहता है, ना वो सुख से सुखी हो जाता है, ना दुख से दुखी जैसा वर्तन करता है। वो स्थित प्रज्ञ रहता है, वो स्थिर बुद्धि वाला होता है। क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां एक नशे जैसी। दुख की परिस्थिति में दुख के इतना रो लेगा इंसान, जाने दो ना मेरी तो सांस ही ऐसी, जाने दो ना मेरे बच्चे ही ऐसे, जाने दो ना जीवन के अंदर कोई सीधा मिला ही नहीं। अरे लोग सीधे नहीं मिल रहे, तू तो सीधा हो सकता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेरे से शुरू कर। तुम जैसे बनोगे वैसे लोग तुम्हें मिलेंगे, ये भी समझ लेना। संगात समझाए कामम। तुम जैसा संग करोगे ना वैसा तुम्हें रंग लगेगा, और वैसे तुम्हें कर्म उपलब्ध होंगे। अगर अच्छी संगत में चलोगे तो तुम्हारी संगति से तुम्हें अच्छा ज्ञान भी मिलेगा, जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। तुम बहुत दुखी हो, बहुत व्याकुल हो, बहुत चिंतित हो, तुम किसी एक अच्छे दोस्त को पकड़ के रखो। वो तुम्हारे मन में छुपे हुए जो दुर्गुण है, या तो मन में छुपी हुई जो घृणा और कुंठता है वो दूर करेगा, वो नेगेटिविटी को दूर करेगा। और सुख में ज्यादा सुखी रहोगे तो ये पाश अंकुश धारिणम, उसको भी रखना पड़ेगा कि तुम्हें अंकुश में लाए, वो पाश तुम्हारे ऊपर लगाए कि बहुत हो चुका। तो ये दोनों अवस्था नशे की है। ज्यादा हर्ष और शोक और ज्यादा सुख वो भी एक नशा ही है। इंसान उससे कब गिर जाता है उसको पता नहीं। उसमें वो क्या करता है, वो अहंकारी हो जाता है, वो घमंडी हो जाता है। और दुख में क्या करता है, उसको प्राप्त नहीं हो रहा इसलिए वो क्रोध में चला जाता है, वो गलत संगत में चला जाता है, वो किसी व्यसन के ऊपर चढ़ जाता है। तो ये दोनों चीजों के अंदर जो अपनी बुद्धि को स्थिर रख देता है, सुख और दुख को समान समझने लगता है, तो वो स्थिर बुद्धि वाला है, वही विनायक है, वही गणेश, वही तुम्हारा मूलाधार चक्र है, वो प्रथम चक्र। तुम्हें विनय को धारण करना है, विवेक को धारण करना। ये विनय और विवेक का संगम क्या है? हनुमान और गणेश। तुम शिव मंदिर में प्रवेश करते हो या किसी भी मंदिर में प्रवेश करते हो, पहले दो द्वारपाल रूपी कौन मिलते? गणेश और हनुमान। पहले नंदी मिलता है, नंदी यानी पशु, जो तुम हो, तुम्हारी बुद्धि पशु जैसी। फिर आगे आता है कछुआ। कछुआ क्या सिखाता है? तुम अपनी इंद्रियों का निग्रह करना शुरू करो, इंद्रियों को वश में करना शुरू करो, इंद्रियों को अंदर ले आओ। जैसे कछुआ अपने पूरे शरीर को अपने शेल्टर के अंदर ले आता है, वैसे तुम अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी बन के क्या करना है? तुम्हें विनय को धारण करना है, जो विनायक है, और तुम्हें अपनी बुद्धि को जागरूक करना है, जो हनुमान।
विनय और विवेक, गणेश के 2 गुण हैं, और बुद्धि और ज्ञान वो हनुमान के 2 गुण। ये गुणों को पकड़ना, ये 4 गुण तुम्हारे भीतर उतरने चाहिए, फिर जाके तुम वो अंदर बैठे हुए शिव, वो चैतन्य, वो शक्ति को मिल सकते हो। ये मंदिर क्या है? तुम्हारा ही शरीर है। मंदिर और कुछ नहीं, तुम्हारा ही शरीर। आत्मा के पीछे ही आदि शक्ति बैठी हुई होती। पार्वती को शिव जी के पीछे क्यों बैठा है? कि वह आदि शक्ति वो आत्मा के पीछे बैठती। तो ये होता है, ये समझना है। हम मंदिर रोज जाते हैं क्योंकि ये बुद्धि चलती नहीं है कि क्यों रखा है, गणपति को क्यों रखा है, हनुमान जी को क्यों रखा है, दोनों का आमने सामने एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तो क्यों रखा हुआ है, नहीं सोचा। दूध पानी क्यों चढ़ाते हैं, नहीं सोचा। कि हमको क्या लेना देना, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, नहीं सोचा। जब तुम सोचते नहीं हो तो परमात्मा भी क्यों सोचे? वो भी बेचारा, सावन का महीना आ रहा है, वो भी बेचारा थक जाएगा, कितने बेलपत्र चढ़ेंगे सोचो। पूजा करनी गलत नहीं है, अतिरेक करना गलत है। दूध चढ़ाओ 1 लोटे तक ठीक है, फिर घड़ा भर भर के चलाओगे उसका कोई महत्व नहीं है कि शिव जी इतने घड़े तुम दूध चढ़ाओगे तो वो प्रसन्न हो। कुछ सत्य बातें हैं किंतु कड़वी है। तो ये है कि स्व को समझना। ये दोनों नशे के, हर्ष का नशा और दुख का नशा, ये दोनों नशे को छोड़ देना। सार रहस्य को समझना, उत्तम रहस्य क्या है, सही क्या है, वो दिशा को पकड़ो, तब जाके तुम स्व की ओर बढ़ सकते हो। और स्व की ओर बढ़ने हेतु तुम्हें नित दिन सत्संग या तो नित दिन स्वाध्याय की जरूरत है। तो ये जो आंतरिक कुंभक है, तो इतने स्टेप जब तुम अपने भीतर उतारते हो, और फिर तुम्हारा संकल्प क्या होना चाहिए, तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम का तत्पदमदर्शी, तत्पद कौन सा है? जो जन्म मरण से ऊपर का पद। देखो, तुम जो सांस ले रहे हो वो जीवन है, सांस ले रहे हो यानी जन्म है वो तुम्हारा, सांस रोक रहे हो वो जीवन है, और सांस जो छोड़ रहे हो, सांस जो छोड़ रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु है। और फिर बाहर जो सांस रोक रहे हो वो मृत्यु के बाद की जो अवस्था है। इसको ऐसे भी देखा जाता है। तो जब तुम सांस रोक रहे हो, जो पूरक कर रहे हो, तत्सवितुर्वरेण्यम, तो तत्पदम, तो तत्पद कौन सा है? तो जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को जो समझता है, इसके लिए तत्पद का उपयोग किया गया। आसक्ति रहित, निष्काम होकर जो जीवन का जो व्यवहार समझता है, वही मनुष्य बुद्धिमान होता है। यह मनुष्य को जो क्षणभंगुर सुख है, क्षुल्लक सुख है, उसके पीछे वो पड़ जाता है, और जो उसका जो मूलभूत उद्देश्य है वो भूल जाता है, और बेफाम होकर अपनी ईश्वर की जो सारी मर्यादा है उसको वो अतिरेक कर जाता है, वो अपने समय का भी दुरुपयोग कर देता है। ये सारी चीज तुम्हें अधोपतन में ले जाती है। और तत्पद के ऊपर कैसे पहुंचा जाता है? जब तुम ये समझ लो कि मुझे जन्म और मरण, ये शरीर जन्म ले रहा है और शरीर मर रहा है, मैं उससे ऊपर हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। जब ये प्रज्ञा तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब तुम आत्मा के बारे में सोचोगे।
नहीं तो तुम जीवन कैसे जीना है वही तो सोच रहे हो, कल क्या करना है वही तो सोच रहे हो। कल मैं कितने पैसे कमाऊंगा, कल मैं कौन सी पदवी लूंगा, कल मैं कौन से यजमान के पास जाऊंगा, या कल मैं बच्चों के लिए क्या करूंगा, बीवी के लिए क्या करूंगा, घर परिवार के लिए क्या करूंगा। यही तो होता है। आत्मा का लक्ष्य कहाँ? यहाँ आत्मा का कोई लक्ष्य ही नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर ये चेतना कार्य क्यों करेगी? क्योंकि ये चेतना आत्मा के लिए बनी हुई है। ओम भूर्भुवः स्वः, स्व के लिए बनी है। और प्राप्त क्या हुआ? तत्पद, वो पद। वे जीवन में अगर ऐसी एक ठोकर लग जाए ना तो तत्पद का ख्याल आ जाता है। वो सांस ले रहा है तुम्हारे भीतर, वो प्राण चला रहा है तो तुम जिंदा। वो भीतर बैठ के सांस ले रहा है तो तुम जिंदा हो। नहीं तो तुम्हारी सांस चलाने हेतु वेंटिलेटर पे सुला देते हैं, और कितना खर्चा हो जाता है वो तुम्हें भी पता है। मुफ्त में मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रहा है, मुफ्त में प्राण शक्ति मिल रही है, मुफ्त में पानी मिल रहा है, तुम्हें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों होगी? उसका बिगाड़, प्रकृति का बिगाड़ कर रहे हो, और मनुष्य प्रकृति का बिगाड़ करते करते अधम और नीच हो गया। तो यही है कि तत्पद को समझना है। वो पद, जन्म और मृत्यु के परे का पद, वो तभी समझ में आएगा जब तुम आत्मलक्षी बनो, तुम गुरुलक्षी बनो, तुम ब्रह्मलक्षी बनोगे। तो ये तत्, सवितु और वरेण्यम ये पूरक के अंदर आते हैं। पूरक जो तुम्हारा संकल्प है, वो प्राणों की जो चेतना है उसको कैसे पूर्णा है, कैसे भाव से पूर्णा है। तो सवितु वरेण्यम, तत् को तो समझ लिया। अभी सवितु क्या है? सवितु यानी जो मूल शक्ति, जो सूर्य की शक्ति, जिसे सविता शक्ति कहते हैं, वो शक्ति तुम्हारे भीतर भी, और जो आत्मा के साथ संबंध रख रही। ये सविता की शक्ति से ही पृथ्वी लोक का हर प्राणी जीवित है, क्योंकि ये प्राणों को पोषण देने वाली शक्ति है। अगर सोचो कि एक दिन के लिए सूर्य नहीं निकले तो क्या हो तुम्हारी हालत? कितने सारे विटामिन और मिनरल ऐसे ही मर जाएंगे प्रकृति के अंदर, क्योंकि सविता की शक्ति ही तो पोषण दे रही है। कि पूरी प्रकृति को पोषण कौन दे रहा है? सविता की शक्ति। सवितु वरेण्यम, वही तुम्हारी आत्मशक्ति को पोषण दे रही, क्योंकि ये सविता की शक्ति, ये सूर्य की शक्ति तुम्हारी आत्मा के साथ संबंध रख रही, और उसकी दिशा आत्मा के साथ। तो पूरक क्या होगा? तत्सवितुर वरेण्यम, वो पद वाली जो सारी शक्तियां है, वरेण्यम, वो मुझ में वन हो। वरेण्यम का अर्थ है आगे बढ़ना। तो वो सारी शक्तियां मेरे भीतर आगे बढ़े, मेरे भीतर आए, मेरे भीतर कार्य करे। तो ये वरेण्यम है। वरेण्यम क्या करता है कि जीवन का एक नाम प्रगति है, उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रगति हमें आध्यात्मिक रूप से कौन सी करनी है? वो सविता की शरीर, वो तत्पद की शक्ति, वो सविता की शक्ति, वो वरेण्यम, वो हमें आगे बढ़ाए। मनुष्य देखो एक विचार बिंदु है। मनुष्य यानी विचारों का एक समूह। मन जिसके भीतर मन है, और जो मन है, मन को धारण करने वाला जो मनुष्य, जो प्राणी, और उसका विचार बिंदु, अगर
एक किसी बर्तन के अंदर माटी को डाला जाए तो उसका आकार ले लेता है। ऐसे ही जो तुम्हारे विचार बिंदु है, विचारों का जो समूह है, उसका जो पार्टिकल है, जो बिंदु है, उसका एक कण अगर धीरे धीरे आचरण में आ जाए तो आकार ले लेता है। तुम एक सद्गुण से प्रयास करो। ये वरेण्यम का अर्थ क्या है? तुम्हें आगे बढ़ना है, तो तुम एक चीज को आगे बढ़ाओ। जैसे आज मेरे अंदर एक गुण को मैं प्रागट्य करूं। पहले तो नेगेटिविटी को हटाना है, स्थित प्रज्ञ बनना है, वो स्व के अंदर स्थिर होना है और नेगेटिविटी को निकालना है। नेगेटिविटी को निकालने के बाद तत्पद की आत्मा की शक्ति को जागरूक करना है। आत्मा की शक्तियों से क्या करना है? वरेण्यम, उसको आगे वहन करना है। तो वहन कैसे करना है? तो जो तुम्हारा विचार है, क्योंकि वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों का सागर है, तो ये वरेण्यम के अंदर वहन करना चाहिए। यही रामदूत है, यही रामदूत है। भगवान आएगा कैसे? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। समझ कैसे आएगी? बुद्धि में आएगी। बुद्धि कैसे पकड़ेगी समझ को? विचारों से। समझ आ रहा है? बुद्धि विचार पैदा भी करती है और विचार से बुद्धि को प्रेरणा भी मिलती है। ये थॉट प्रोसेसर को समझना पड़ेगा, मंथन को समझना पड़ेगा। तो जो विचार बिंदु है, उसका जो कण है, वो धीरे धीरे आचरण में आके आकार लेता है। तुम्हारे अंदर विनय एक दिन में प्रकट नहीं होगा, विवेक एक दिन में प्रकट नहीं होगा। पहले उसका बीज डाला जाएगा। उसका बीज कैसे डाला जाएगा? तुम्हें बाह्य विचारों से, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, किसी श्लोक के माध्यम से, किसी मंत्र के माध्यम से, किसी शास्त्र की साखी के माध्यम से तुम्हें वो मिलेगा। तुम वो विचार बिंदु को एक्सट्रैक्ट करो। वो एक विचार ले लिया, एक सद विचार ले लिया, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, आचरण में लाओगे। वो आचरण में लाने के बाद उसका एक आकार बनेगा। उससे ही ज्ञान, प्रेरणा और प्रतिभा की तरफ ले जाना। तुम्हारा एक विचार आचरण में आएगा, आचरण में आने के बाद वो आकार लेगा, वही तुम्हारा ज्ञान बनेगा कि तुमने ज्ञान क्या प्राप्त किया। फिर तुम उसको प्रेरणा दोगे, किसी को प्रेरणा दोगे, हाँ भाई जीवन में ऐसा करना है, दान करना चाहिए, दान करना अच्छी बात है। फिर वो तुम्हारे जीवन में आचरण में आ गया, दान करना आचरण में आ गया, फिर उसने आकार लिया। यार दान करने से अच्छा लगता है, आत्मसंतोष मिलता है, फायदा है, निष्काम कर, लोगों का कल्याण, देने की भावना हो गई। भगवान का अर्थ ये ना कि जो दे रहा है, परमात्मा का अर्थ है वो परमात्मा माँ है, वो देती है। तुमने देना शुरू किया, तुम्हारा आकार बढ़ने लगेगा और तुम्हें ज्ञान मिल गया। क्या ज्ञान मिला? मैं यहाँ देने के लिए आया। तुम दूसरों को भी प्रेरणा हुई, ठीक है दे दे, गरीबों में बांट दे। संग्रहखोरी से तुम दूर रहो। ये तुम्हारी प्रतिभा हो गई है ना। लोग बोलेंगे नहीं ये अच्छा आदमी। ये वरेण्यम का अर्थ ये है कि एक बिंदु को एक्सट्रैक्ट करके उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना, लक्ष्य तक पहुंचना। तुम इसके लिए तुम सदग्रंथ या सत्संग का आश्रय ले सकते। ये तुम्हारे आंतर कुंभक का संकल्प हो गया। क्या संकल्प हुआ? कि वो पद की जो सारी शक्तियां है वो मैं दूसरे के कल्याण में लगा दूं। वो आत्मा की सारी शक्तियां है मैं दूसरों के कल्याण में लगा दूं, अपने कल्याण और दूसरों के कल्याण में लगा दूं। तो ये फिर रेचक में क्या आएगा? भर्गो देवस्य धीमहि। तो भर्गो शब्द की नियति क्या है? निष्पाप है। भर्गो का अर्थ है पाप से सावधान रहना।
क्योंकि पाप से सावधान रहने का सूचन तो तुम गर्भ में से ही सीख के आए हो। कबीरा वो दिन याद कर, पैर ऊपर सिर नीचे होय, उल्टा लटक के आए हो तुम। कबीरा वो दिन याद कर, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम रो रहे थे, दुनिया हंस रही। कुछ ऐसी करनी कर चल, जग रोए तुम हंसो। तुम हंसो जग रोए। तो ये भर्गो क्या है? तुम गर्भ में से सीख के आए, ये हिरण्य गर्भ में से सीख के आए हो। आत्मा के संस्कार तो तुम लेके ही आए हो, तुम प्रकट करना नहीं चाहते। तो प्रकट कैसे होगे? वरेण्यम से हो। तो वरेण्यम आंतर कुंभक का संकल्प था, अभी प्रगटीकरण होगा। रेचक का अर्थ है तुमने संकल्प को बाहर छोड़ा। पहले क्या की? ओम से शक्ति आली, ओम भूर्भुवः स्वः, स्व तक तुम स्थिर हो गए। फिर तत्सवितुर्वरेण्यम में तुम स्थिर हो। पूरक, रेचक और फिर आता है पूरक, कुंभक और फिर आता है रेचक। तो कुंभक के अंदर तत्सवितुर्वरेण्यम किया तुम, रेचक के अंदर संकल्प छोड़ रहा है भर्गो देवस्य धीमहि। तो तुम्हें ये पाप से बचना है, और ये पाप कर्म को नष्ट करने के लिए तुम्हें अपने मनुष्य जीवन से संग्राम खेलना होगा। तो कैसा संग्राम? संसार देख लो, तुम्हें पाप कर्म करने के लिए ही प्रेरणा करे, और यही परंपरा से तुम्हारा जीवन एक त्रास जैसा बना दे, एक नरक जैसा बना दे। तुम्हें ये करना पड़े, जिम्मेदारी डाल देंगे सारी, और जिम्मेदारियों का वहन करते 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 तुम स्वधर्म की ओर नहीं बढ़ोगे, तुम आत्मा की ओर नहीं बढ़ोगे, तुम अपने अस्तित्व की ओर नहीं बढ़ोगे, तुम वो परम सत्ता की ओर नहीं बढ़ोगे। तुमने पूरी जिंदगी लोगों की गुलामी करते 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 बिता दी। तुम भर्गो ये गर्भ तक नहीं पहुंचोगे। अगर ये सारे पाप कर्म यानी इस जन्म और मृत्यु का अगर खेल मिटाना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए, अपनी आत्मा के लिए। जो साधु है, जो संत है, जो गुरु है, वो तुम्हारे अंतःकरण को पकड़ लेगा और तुम्हें मूल आनंद की अवस्था में ले जाए, तुम्हें जन्म और मृत्यु से छुड़ा देगा। अगर सच्चा साधु और सच्चा गुरु मिल जाए तो वो ये जंजालों में नहीं गिरेगा, ये मंत्र साधना कर ले, ये तंत्र साधना, ये यंत्र साधना, वो सीधे आत्मज्ञान से ही तुम्हें समझाएगा। सार सार सब दे ही दे, थोथा दे ही उड़ाए, वो सार दे देगा कि जीवन में तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। तुम कर्तव्य परायण बनो। कौन से कर्तव्य प्रति? आत्मा के कर्तव्य प्रति। तो अगर साधु मिल गया, कोई गुरु मिल गया, तो ये तुम्हारे भर्गो, ये तुम्हारे भर्गो जो उसकी नियत है निष्पाप करने की, तो ये जो साधु या तो ये संत या तो ये गुरु मिल गया तो तुम्हें निष्पाप होने की प्रेरणा देगा। निष्पाप कैसे हो जाता है? कर्म संन्यास से। आत्मा जितना बोल रहा है उतना कर दो। तुम अपने आप को पूछो क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं, और जो हो चुके पाप है तुमसे, जहां तुम्हारी आत्मा साक्षी दे रही है
कि तुमने यहाँ पे गलत किया, तुम्हें ऐसे यहाँ व्यवहार नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे यहाँ ऐसे नहीं चलना चाहिए, वहाँ तुमने प्रायश्चित कर लिया, तो उससे तुम्हारे पाप नष्ट हो सकते। देखो, प्रायश्चित ही एक ऐसी चीज़ है, अगर तुमने अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा लिया या बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठा लिया और तुम माफ़ी भगवान के पास मांगने जाओगे, तो भगवान क्या बोलेगा, कर्म तुम दोनों का है, मैं बीच में क्यों पड़ूं। बेटे ने बाप को गालियां दे दी बड़ी आवाज में, कुछ समझ में नहीं आया, उसको बड़ा बुरा बोल के चला गया, बाप के भीतर से एक हाय निकल गई, बेटे के जीवन में गलत परिवर्तन आना शुरू कर दिया। तो बेटा बोला कि यार मेरे से गलती हो गई, उस दिन पिताजी को बोल दिया, उनको बुरा लगेगा, इनकी हाई ही लगी है। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा भगवान के मंदिर में और भगवान को मूर्ति के सामने बोलेगा, भगवान भगवान उस दिन मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अरे माफ़ी तुझे अपने बाप से मांगनी थी या भगवान से मांगनी थी? तुम जिसके साथ जो कर्म में बंधे हुए जुड़े हुए वहीं से माफ़ी लो, जहाँ से तुम्हारी भूल हुई है वहीं से माफ़ी लेके आओ, वरना क्या होगा, तुम माफ़ी मांगोगे भगवान से और तुम्हारा कर्म चढ़ता रहेगा यहाँ पे, वो चक्रवृद्धि व्याज से तुम्हारी ओर आएगा। ऐसी ही हालत भीष्म पितामह की हुई। वो अंबिका ने दोबारा जन्म लिया शिखंडी के रूप में, क्योंकि उसको तो वो कर्म भूली नहीं थी और पूरी जिंदगी हस्तिनापुर का साम्राज्य चलाते चलाते भीष्म के कंधे भी ढीले हो गए, वो भी बोझ झेल नहीं पाए थे। कर्म हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना। एक गांधारी के श्राप ने पूरे यदुवंश को नष्ट कर दिया, तो क्यों कर दिया, पूरा तपोबल इकट्ठा किया था गांधारी ने, नष्ट कर दिया। ये धर्म के लिए किया था, इसलिए भगवान, वो उनकी तो लीला ही कुछ अलग थी योगेश्वर की, हंसते हंसते निकल गए ये कर्म से। उनको पता था मुझे श्राप मिलने वाला है, फिर भी हंस रहे। तो उनको पता था मेरी आत्मा थोड़ी नष्ट हुई, वो आत्म भाव में जी रहे, तो उनको ना आशीर्वाद की पड़ी थी ना श्राप की पड़ी थी, ना पुण्य की पड़ी थी ना पाप की पड़ी थी, वो सिर्फ धर्म के लिए जी रहे थे, वो सिर्फ धर्म के लिए जी। जब तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएंगे धर्म के प्रति, स्वधर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, जीव कल्याण के लिए, सत्य के लिए, तब जाके तुम्हारे अंदर ये परमात्मा उद्घोष करने लगेगा। ये भर्गो तुम्हारा, ये जो भर्गो शब्द है वो तुम्हारे अंदर भीतर उसकी ऊर्जा प्रकट हो गई। ये रेचक की प्रक्रिया। रेचक में तुम क्या करते हो, यानी तुम अपने पापों का नाश करते हो, उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना जरूरी है। भर्गो देव, तो प्रायश्चित होने से क्या होगा, समझ आ गई, वो तत्पथ समझ लिया, जन्म मृत्यु को समझ लिया, वरेण्यम, वो तत्पथ की जो सविता शक्ति, वो सविता शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। आगे बढ़ाने के बाद तुम्हें बीच में कौन सा रास्ता नड़ेगा, तुम्हारे पाप का, उसको तुम्हें नष्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, देवस्य धीमहि, तुम्हें देवताओं की बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैं वो प्रायश्चित करता हूँ, प्रायश्चित करने से क्या होगा, तुम्हारी आत्मा की प्रज्ञा जागृत होगी, आत्मा का विवेक जागृत होगा। आत्म विवेक जागृत होने से क्या होगा, तुम्हारी दृष्टि देव समान हो जाएगी। देवता कौन है, हम लोग बोलते हैं जो मनुष्य मर जाता है वो देव हो गया। देव क्यों हो गया, क्योंकि वो आत्मा रूप से आया था, आत्मा रूप से गया, वो देव हो गया। मनुष्य देव होने के लिए ही उसका सर्जन हुआ है। और देवस्य शब्द के ऊपर से ही ये भास होता है। देवता की दृष्टि अपनाने में ही मनुष्य का हित है और उसका श्रेय है। जो कुछ भी ये जगत के अंदर, ये जीवन के अंदर है, वो पूरा शुद्ध और पवित्र ही है।
मनुष्य वो संसर्ग और संगत से वो दोष और दोष को ले लेता है और दुष्ट बन जाता है, और दुष्ट तत्व इसके भीतर आधिपत्य जमा लेते हैं। और ये जो दुष्ट तत्व है उनको निकालने हेतु तुम्हें देव कार्य समुद्यता, देव कार्य को समझना होगा। देव दृष्टि से जतन करना, देव दृष्टि से देव दृष्टि से तुम्हें तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन का अनुसरण वो देवमय हो जाना चाहिए, आत्मीय भावमय होना चाहिए। तो देवस्य का अर्थ ये है कि शुद्ध वर्तन और कल्याणमय मति के साथ, कल्याणमय गति के साथ तुम चलने लगो। तो धीमहि, तो बुद्धि को प्रेरणा कौन सी देनी है? भर्गो देवस्य धीमहि, कि तुम्हें हमेशा निष्पाप रहना है और देवता तुल्य रहना है। ऐसी बुद्धि हे ईश्वर मुझे प्रदान करो। तो धीमहि का अर्थ यही कि तुम्हारे हृदय की जितनी भी पवित्र शक्तियां हैं उसे धीमहि कहते हैं। ये जगत की भौतिक और सुख प्रेरक शक्तियां जिससे मनुष्य ऐश्वर्यता प्रदान करता है। जो शक्तियां मनुष्य को ऐश्वर्यता प्रदान करती है, अधिकार, पैसा, वैभव, विद्या, विशिष्ट शक्ति के ऊपर, वो तुम्हें सुख की ओर ले जाती है। किंतु ये सुख के अंदर जो दुख है, वो दुख का मूल है, वो अंतरहित है। सुख के साथ दुख जुड़ा ही हुआ है। किंतु अगर ये देवीय संपदाओं को, देवीय शक्ति को अगर सद्वृत्ति की ओर तुम उसका वहन करो तो ये दैवी सुख शाश्वत, ये जो सुख है वो शाश्वत देती है। तो ये जो बुद्धि है, बुद्धि को सदमार्ग के ऊपर ले जाना, ये धीमहि का अर्थ ही है। दियो यो नः। तो जब तू बाह्य रेचक की ये पूरक की प्रक्रिया हो, ये रेचक की प्रक्रिया हो गई, सॉरी, कौन सी? भर्गो देवस्य धीमहि, ये रेचक की प्रक्रिया हो गई। ये संकल्प छोड़ दिया कि मैं इतना इतना करूंगा, मैं आत्मा में निष्पाप रहूंगा, मैं देव बुद्धि वाला बनूंगा, मैं अपनी बुद्धि को सही मार्ग के ऊपर ले जाऊंगा। परमात्मा मुझे शक्ति दे कि मैं सविता की शक्ति, वो आत्मा की शक्ति को मैं आगे बढ़ाऊं। कैसे आगे बढ़ाऊं? संकल्प क्या था कि मैं पहले निष्पाप होऊंगा, सही चलूंगा, स्वाध्याय में निरत रहूंगा और अपनी सद्बुद्धि और सत्कार्य से आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। दियो यो न प्रचोदयात्। तो परमात्मा क्या करे, देवता क्या करे, ब्रह्म क्या करे? बुद्धि पूर्वक जो मंथन निकलता है वही धियो, वो शुद्ध और विवेकी बुद्धि, वो जो सत्य को समझती, वो परमात्मा को समझती। संसार की अनेक विधि और विचारधारा, बुद्धि अगर कुंठित हो तो गलत परिस्थितियां खड़ी कर देती है। शास्त्र के अंदर जो सिद्धांत है वो एक ही विचारधारा का समर्थन करते हैं, और ये विचारधारा की प्रस्तुति अपने अपने हिसाब से लोग अलग अलग रूप से करते हैं। उसको समझना चाहिए और अनुकूल बनाना चाहिए, बुद्धि पूर्वक मंथन करना चाहिए। कोई पॉजिटिविटी की लेक्चर देगा, कोई सत्संग करेगा, कोई कथा वार्ता करेगा, कोई शास्त्र समझाएगा, कोई तत्व रहस्य समझाएगा। अलग अलग मार्ग से ये धियो है, ये धीमहि को, ये धियो है, बुद्धि का मंथन करना। मंथन करने से क्या होगा? यो न वरितम यो न प्रचोदयात्।
तो ये मंथन करने से योगा शब्द समझो कि हमारी शक्ति और हमारे पास जितने साधन हैं वो चाहे कितने भी हों, उसका उपयोग कैसे करना है वो आगे हमें नहीं पता। उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, साधन, संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, वाणी, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, ये यो शब्द से। तो भगवान भी आशीर्वाद देता है ना कि हाँ मैं तुम्हें शक्तियाँ देता हूँ, किंतु इसका पूर्ण विवेक से तू उपयोग करना। वो सामने निराकार ब्रह्म वो शक्तियाँ देता है, प्रचोदयात, यो न प्रचोदयात, वो दे दिस। मनुष्य के अगर मूलभूत शक्तियाँ देखे तो ज्ञान, बल और वैभव हो, जिसके ऊपर मनुष्य गर्व करता है। यही ज्ञान, बल और वैभव अगर दूसरों के कल्याण के अंदर लगा दे, दूसरों के कल्याण में अगर लगा दे, तो वो सबका भला कर सकती है। किंतु जो अपने अहंकार बस इसका खुद के भले के लिए स्वार्थ बस इसका उपयोग करता है, तो उसे फिर वो शक्तियाँ, वो सिद्धियाँ उसको नहीं मिलती, वो प्रचोदयात नहीं होता। फिर लास्ट में जो प्रचोदयात है वो नहीं होता, वो यो तक रुक जाता है। जो अपना अहंकार को त्याग कर दूसरों की मदद करता है, वही ये यो पद को सिद्ध कर सकता है। जगत के कल्याण हेतु अग्नि, पवन, पानी जैसी शक्तियां कार्य करती है। तो फिर मनुष्य खुद को मिली हुई शक्तियों का क्यों ना सदुपयोग कर ले। तो ये समझ लेना है कि अग्नि है, वायु है, तेज है, पानी है, क्या वो किसी से कोई पैसा लेती है? वो कार्य करती है, वो निष्काम रूप से कार्य करती है। अग्नि नहीं देखेगी गरीब और पैसे वाले को, तेज नहीं देखेगा गरीब और पैसे वाले को, जल नहीं देखेगा गरीब और पैसे वाले को। वो तो अपने गुणधर्म किसी के लिए नहीं बदलने वाले। तो मनुष्य भी अपना गुणधर्म किसी के लिए नहीं बदलना चाहिए। मनुष्य देव होने के लिए आए, तो देवता किसी के लिए अपना गुणधर्म नहीं बदलते, उसके लिए सब समान होना चाहिए और उसको मिली हुई जो शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। जो प्रचोदयात है, प्रचोदयात का अर्थ यही है कि तुम खुद तो सत्य मार्ग के ऊपर चल रहे हो, तुम दूसरों को भी ऐसे बन जाओ कि दूसरों को प्रेरणा देना शुरू हो जाए, दूसरों की प्रेरणा हो जाए। तो ये प्रचोदयात तब सिद्ध होता है। पूरे जगत भर की जो महाशक्ति का जो संचयन है, जिसका प्रेरणा जो मूल स्रोत है वो लुप्त है। प्रेरणा का बल, प्रेरणा से मनुष्य के भीतर काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। और यही उत्साह से वो काम के अनुरूप साधन और सामग्री को एकत्रित कर लेता है। ऐसे ही सत्य के मार्ग के ऊपर जब तुम्हारा शुभ संकल्प होता है, शिव संकल्प होता है, और ईश्वरीय काम कार्य के अंदर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो परमात्मा अपने आप तुम्हारे भीतर के सारे रास्ते खोल देता है। यही है गायत्री विद्या का पूर्ण मार्ग। तो ईश्वर क्या करेगा? तुमने तो बोला, तुमने संकल्प कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे चलूंगा, तुमने पहले मांगा, फिर बोला कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा। संकल्प के अंदर जब रेचक किया तो बोला मैं इतने ऐसे ऐसे चलूंगा, मैं निष्पाप हो जाऊंगा, मैं अपनी बुद्धि का सही उपयोग करूंगा। तो ईश्वर क्या देंगे? आज ईश्वर तुम्हें प्रेरणा देंगे। तो प्रचोदयात का अर्थ है वो तुम्हें प्रेरणा देंगे सत्य मार्ग के ऊपर चलने की। तो गायत्री मंत्र का पूरा विस्तार समझ लिया कि तुम प्राण शक्ति का, वो दिव्य प्राण शक्ति का आवाहन करते हो, दिव्य चेतना का तुम आवाहन करते हो, आत्मस्वरूप ब्रह्म का आवाहन करते हो, और सर्व प्राणियों के समान भीतर जो वहन कर रही है उसका तुम आवाहन करते हो।
निष्काम कर्म और सर्व के कल्याण हेतु तुम वो परमात्मा की शक्ति मांग रहे हो। और कैसे मांगनी है? स्वः ओम भूर्भुवः स्वः, मन की स्थिरता से, स्थित प्रज्ञता से। जब तुम संकल्प करो तो स्थिर बुद्धि से करना, स्थित बुद्धि से करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। जीवन और मृत्यु का रहस्य समझो, तत्पद को समझो, आत्मशक्ति को समझो। सवितु या आत्मशक्ति, वरेण्यम या आत्मशक्ति से आगे बढ़ो। आत्मशक्ति से आगे बढ़ने से तुम्हें, आत्मशक्ति से बढ़ने से तुम्हारी जो साधी हुई सिद्धि है उससे तुम्हें प्रगति मिलेगी। तो तुम्हारा भर्गो देवस्य धीमहि। तो संकल्प क्या छोड़ते हो तुम? मेरी जो बुद्धि है, भर्गो देवस्य धीमहि, जो हिरण्यगर्भ की शक्तियां है, जो आत्मगर्भ की शक्ति है, जो आत्मा की गर्भित शक्ति है, वो मुझे प्राप्त हो। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्यों धारण करनी है? कल्याण हेतु। तो ये था गायत्री मंत्र का आखिरी पॉइंट। जितनी मेरी समझ थी गायत्री के विषय में, और गायत्री का ये मंत्र कैसे आध्यात्मिक रूप से तुम्हें उपयोग में लाना है, वो समझाने का मेरा सिर्फ एक प्रयास था। इसके आगे तुम इसको कैसे लेते हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ना मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, ना मैं शास्त्रों को इतना ज्यादा पठन करता हूं। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि एक विश्लेषण दिया है, एक आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जब तक तुम्हारा आत्मा शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारा आत्मा पवित्र नहीं होगा, तुम्हारे अंदर कुछ गलत संस्कार पड़े होंगे, तुम्हारे अंदर अहंकार पड़ा होगा, मद पड़ा होगा, तुम्हारे भीतर शोक पड़ा होगा, लोभ पड़ा होगा, तुम्हारे अंदर भय होगा, भ्रांति होगी, स्तुति होगी, लज्जा होगी, निंदा होगी। तुम गलत विचार और नेगेटिविटी के साथ अगर तुम बैठे साधना में, तो तुम्हें कभी सफलता नहीं देगी। तुम कोई भी साधना में बैठो, उसका पथ समझो, पहले उसका मार्ग समझो। मार्ग को समझने से ही तुम्हें वो शक्ति की प्राप्ति होगी, वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि मार्ग के ऊपर चलने से वो लक्ष्य तुम्हें मिलेगा। वडोदरा टू बॉम्बे का जो रास्ता है, तो तुम नेशनल हाईवे बोलने से तुम बॉम्बे नहीं पहुंच जाओगे। तुम बड़ौदा से बॉम्बे किसी भी व्हीकल के अंदर तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। वो ट्रैवल करने से तुम अपने लक्ष्य बॉम्बे तक पहुंच जाओगे। वैसे ही है कि तुम रास्ते का रटन कर रहे हो। समझ लो तुम बड़ौदा हो और परमात्मा बॉम्बे। तुम रास्ते का रटन करोगे, मैप पर रटन करोगे, करजन, भरूच, सूरत, अंकलेश्वर, सूरत, वापी, वलसाड़, बॉम्बे, ऐसे तुम जाप करते रहोगे। पूरे इतने नाम है वो तुम जाप करते रहोगे। क्या तुम बॉम्बे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। तुम्हें सारे स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा। तुम्हें आने वाले सारे स्टेशन को क्रॉस करना पड़ेगा। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी यही प्रोसेस है। जैसे जैसे तुम्हारी
आत्मा की जागृतिकरण होगा, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर के दुर्गुण नष्ट होते जाएंगे और सद्गुण खिलते जाएंगे। जैसे ही सद्गुण खिलते गए तुम आत्मा के नजदीक पहुंच जाओगे, और आत्मा के जैसे नजदीक पहुंच जाओगे तो वैसे वैसे तुम अपनी परमात्मा शक्तियों की, आत्म शक्तियों के करीब पहुंचते जाओगे। और फिर परमात्मा तुम्हें प्रेरणा देगा कि तुम्हें कैसे चलना है, वो तुम्हें समझाएगा कि तुम्हें कैसे चलना है। बस यही है, ये अंतिम बोध, यही अंतिम बोध कि तुम चलना शुरू करो, आत्मा की ओर चलना शुरू करो। तो ये गायत्री मंत्र आज का अंतिम लेक्चर, होप सबको समझ आया हो, आनंद आया हो। ये मेरा सिर्फ एक प्रयास है समझाने का, और कुछ नहीं, एक छोटा सा प्रयास। शुभ रात्रि।